हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, मैं सुनील कुमार, फाउंडर ऑफ मोशन फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। और आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर है आपका सेकंड चैप्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और फिर स्टडी करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। तो करीब 8 से 10 लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बनेगा और 8 से 10 लेक्चर आपका कैपेसिटेंस का बनेगा। ये घट बढ़ सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है सर्च के हिसाब से। चलिए ठीक है, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, आज शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी करने से पहले, इसके बारे में कुछ जानने से पहले हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानना आवश्यक है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। इसके बारे में हमें स्टडी करना पड़ेगा पहले। तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं इसके बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग U से डिनोट करेंगे। U से डिनोट करते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई सोर्स चार्ज है Q। सपोज हमने कहा कि एक कोई सोर्स चार्ज यहाँ पर Q है। तो जब सोर्स चार्ज है तो उसके चारों ओर क्या होगा, फील्ड होगा इसका, नहीं इसके चारों ओर इसका अपना फील्ड होगा। जैसा कि हम लोग पढ़े थे चार्ज में कि जब कोई चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके चारों ओर क्या होता है, उसका फील्ड होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन जब हमने पढ़ा था कि हमने ये भी कहा था कि जब यही चार्ज मोशन में होगा तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। लेकिन यहाँ पर ये चार्ज क्या है, रेस्ट में है। जब रेस्ट में तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं होगा। तो चलिए इस सोर्स चार्ज के चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हम मान लेते हैं, क्या मान लीजिए कि कोई टेस्ट चार्ज है, कोई टेस्ट चार्ज है, उस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के फील्ड में किसी पॉइंट पर, मान लेते हैं कि वो पॉइंट आपका यहाँ से ये पॉइंट है, सपोज कि ये A पॉइंट है जो इस चार्ज से R दूरी पर है, मान लेते हैं R दूरी पर है। हम क्या कर रहे हैं कि एक टेस्ट चार्ज जो Q0 है, उस Q0 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर ला रहे हैं बिना किसी एक्सेलरेशन का। कहाँ से ला रहे हैं, किसी टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के फील्ड में किसी पॉइंट A पर जो यहाँ से R दूरी पर है, वहां पर उस टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं। वो टेस्ट चार्ज मान लेते Q0 है, यहाँ पर Q0 हमने मान लिया, तो यहां से इसको ला रहे हैं। तो यहां से यहां तक जब लाएंगे इसको तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। हमें क्या लगाना होगा, तो फोर्स लगाना होगा, ठीक है। माने इसको लाने के लिए फोर्स लगाना होगा, यानी इस चार्ज को इधर ला रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं। इसको यहां से इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो काम किया जाएगा, जो हम काम करेंगे, उसी काम को हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग a test charge, a charge from infinity
to a point in the field of a source charge विदाउट एनी एक्सेलरेशन, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, विदाउट एनी एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे कि जब किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी सोर्स चार्ज के फील्ड में किसी पॉइंट पर लाने में जो काम किया जाएगा उसी काम को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसी को बोलेंगे। ठीक है, इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए। ओके, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, डेफिनेशन के हिसाब से ये टेस्ट चार्ज यहां पर क्यू नॉट है, इस क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं इस पॉइंट ए पर, तो इसमें कितना काम किया जाएगा, कितना काम इसमें होगा, हमें वो चीज निकालना है। ठीक है, अब देखिए बुआ, हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि है इसको टोटल एस यहां से यहां तक लाने में जो काम किया जाएगा उसको मैं ऐसे तो नहीं निकाल सकता डायरेक्ट वे में, तो हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा डिस्टेंस काट लेंगे, छोटा सा डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये जो है ये एक छोटा सा डिस्टेंस है, सपोज dx दूरी है, dx डिस्टेंस है, हमने मान लिया कि dx डिस्टेंस है या dr डिस्टेंस है, कुछ भी मैं मान लिया, सपोज मैं मान लिया dx या dr मैं मान लेता हूं, चलिए मैं मान लेता हूं dr है। ठीक है, dr डिस्टेंस मैंने मान लिया। अब ध्यान दिया जाए कि ये टेस्ट चार्ज था, इसको यहां से यहां तक सपोज करो कि सपोज किया जाए कि m से लेकर के n तक लाया, m से n तक लाया, ये डिस्टेंस छोटा सा डिस्टेंस मैंने काटा। यहां से यहां तक टोटल वर्डन निकालने के लिए हमने क्या किया कि छोटा सा एक डिस्टेंस काटा। अच्छा, जब इस चार्ज को लाएंगे तो इस चार्ज के कारण इस पर फोर्स लग रहा होगा, हम फोर्स इधर लगा रहे होंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा होगा, यानी एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होगा वो इधर लग रहा होगा और एफ एक्सटर्नल जो होगा वो एफ एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे होंगे वो इधर की ओर लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर और ये इधर, यानी कि हम जो फोर्स लगा रहे होंगे एक्सटर्नल फोर्स वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर ही लगा रहे होंगे, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है, बट दिशा क्या है, उल्टा, डायरेक्शन क्या है, उल्टा। यानी कि हम ये जो टेस्ट चार्ज है जिसको इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एकदम स्मॉल डिस्टेंस पर लाया गया, स्मॉल डिस्टेंस लेकर के कट करके वो मान लेते स्मॉल डिस्टेंस जो है वो मान लेते कि टेस्ट चार्ज वो यहाँ से इस चार्ज से क्यू सोर्स चार्ज से वो एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पे है, डिस्टेंस मान लिया। अच्छा, जब इसको ला रहे हैं कहाँ ला रहे हैं, तो इस चार्ज के फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं, तो जब इसके फील्ड में ला रहे हैं तो यहाँ पर फील्ड में कितना फोर्स लगेगा, यानी कि F बराबर क्या होगा, यहाँ पर Q नॉट इंटू ई हो जाएगा, Q नॉट इंटू ई, ये इसमें यहाँ पे इसमें जो फोर्स लगेगा ये Q नॉट इंटू ई होगा। अब देखिए ये जब डिस्टेंस छोटा डिस्टेंस में लिया, ठीक है, मैं जब छोटा डिस्टेंस लिया तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वर्डन जब निकाले तो छोटा सा वर्डन होगा, उसमें वर्डन क्या होगा, छोटा होगा, काम इस यहाँ से यहाँ तक छोटा सा डिस्टेंस में लाने में इस चार्ज को यहाँ से तक जो इसको लाएंगे तो वो वर्डन बहुत ही छोटा होगा, तो यानी कि उस छोटे वर्डन को डी डब्ल्यू बोलती है,
तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, फोर्स आई इंटू क्या चीज, डिस्टेंस। वो डिस्टेंस दिया है, आप dx ले लेते हैं यहाँ पे dx, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x लिया है तो x dx ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यानी कि f इंटू क्या होगा dx, ये हमको आएगा। अच्छा, f के वैल्यू का जो वैल्यू है वो क्या है, क्यू नॉट इंटू ई है, यानी कि डी डब्ल्यू इक्वल टू हम क्या कहेंगे, क्यू नॉट आई इंटू ई आई इंटू डी एक्स। ठीक है, अच्छा, इस पॉइंट के लिए, जिस पॉइंट पर ये है, उस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, x दूरी पर, इस चार्ज से x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वो होगा तुमको Q नॉट, ये रहा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो KQ अपॉन x स्क्वायर आई इंटू डी एक्स, ये होगा। ठीक है, इतना तक क्लियर है क्या? यदि आप लोग सपोज क्लियर नहीं हो पा रहा होगा तो एक बार दोबारा इसको वीडियो देखिएगा। यदि नहीं होता तो फिर क्या करिएगा कि आप या तो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर जो डीपीपी आपको हम भेज रहे हैं उस डीपीपी से, या फिर जो पीडीएफ भेज रहे हैं उस पीडीएफ से देख करके उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू नॉट के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि टोटल बर्डन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे किस का इंटीग्रेशन कर देते हैं। नहीं, हम लोग पिछले लेक्चर्स में भी हम लोगों ने ऐसा किया था कि टोटल यदि बर्डन निकालना हो, किसी का टोटल निकालना हो, सम निकालना हो, तो हमारे पास मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला है, टूल है, वो है इंटीग्रेशन का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा देंगे और डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, और वो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, यानी कि ऐसा हम कर सकते हैं कि के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। और वो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो इन्फिनिटी से लेकर के एक्स तक कर सकते हैं क्या, यानी इन्फिनिटी से लेकर के और एक्स तक आपको करना होगा, क्योंकि इन्फिनिटी से ला रहे हैं और कहाँ तक लाए हैं हम, तो एक्स तक अभी लाए हुए हैं, एक्स तक लाए हुए हैं। अच्छा, लेकिन लाना कहाँ पे, हमें आर तक लाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पर हम क्या करेंगे, r बिठा देंगे, क्योंकि x तक नहीं ला रहे हैं, हम तो यहाँ से निकाल रहे हैं ना, यानी कि हमें लाना कहाँ पे है, तो इस पॉइंट ए पर लाना है जो r दूरी पर है इस चार्ज से। तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से लेकर के r तक इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जो कांस्टेंट होगा वो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या सब है, के कूलम कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, क्यू यहाँ पे सोर्स चार्ज है, कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, ये टेस्ट चार्ज है, कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पे W इक्वल टू जो हो जाएगा आपका के क्यू क्यू नॉट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 dx, इन्फिनिटी से लेकर के आर तक। इस चीज को आप लोग समझ पाए क्या? यहाँ पे हमने क्या किया, ये जब कांस्टेंट बाहर निकाल दिया तो ये 1/x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होता, और 1/x स्क्वायर जो बाहर जो नीचे था, x स्क्वायर जो नीचे में था उसको हमने ऊपर कर दिया, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर का जो साइन था यहाँ पे प्लस में वो साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे x स्क्वायर था तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा x टू द पावर -2 हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद कीजिए, आप लोगों को मैंने बताया था इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन में मैंने बताया था आप लोगों को कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x के पावर n+1 बाय n+1, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट डालते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ऐसे ये एक फॉर्मूला होता है। क्या ये भी इसी फॉर्म में है, यहाँ पे n की जगह पर -2 है, ठीक है, और ये dx है, इसी फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और यहाँ पर ये लिमिट लगा हुआ है, ये इसको बोलेंगे लिमिट इंटीग्रेशन है, तो यानी कि ये हो जाए के क्यू क्यू नॉट, के क्यू क्यू नॉट, लिमिट लगा हुआ है यहाँ पे,
इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा तुमको माइनस में 1/x। ठीक है, अब करके देखिए कैसे होगा, मैं बताता हूं आपको। चलिए, फॉर्मूला क्या होगा, x के पावर n+1 यानी कि x के पावर -2 + 1 बाय क्या होगा -2 + 1। यहाँ इंफिनिटी से कहां तक, r तक लाना है आपको, ये ऐसे यही होगा। अब क्या करेंगे हम इसको, आप लोग वीडियो पॉज करके उतारने का प्रयास कीजिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, यानी W इक्वल टू हमको इतना निकल गया है, तो W इक्वल टू अब हम क्या कर सकते हैं, K Q0 इंटू x के पावर कितना हो जाएगा -1 बट्टा में क्या होगा -1, इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, r तक। देखो ये माइनस यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ माइनस चला जाएगा, और x के पावर -1 है तो बट्टा में आ जाए तो क्या 1/x हो जाएगा वो, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं K Q0 इंटू माइनस में 1/x कहां से कहां तक, तो इन्फिनिटी से r तक, ऐसे लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। यानी कि W इक्वल टू आपको फिर से क्या निकलने वाला है, माइनस यहाँ पर लग जाएगा, माइनस में K Q0 और यहाँ पे देखिए 1/x बचेगा, तो 1/x मानी x का ये लिमिट लगा हुआ है कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेकर r तक, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। यहाँ पे इन्फिनिटी क्या है, लोअर लिमिट पर है और ये अपर लिमिट पर है ये। तो हम लोग क्या करते हैं, इस x के जगह पर जो x वेरिएबल है उस x की जगह पर पहले अपर लिमिट का मान बिठाएंगे, 1/x की जगह पर r हो जाएगा, और फिर माइनस करेंगे और फिर क्या करेंगे, x की जगह पर जो लोअर लिमिट है वो बिठा देंगे, ऐसे ये हो जाएगा। अब देखिए यानी W इक्वल टू माइनस में K Q0 इंटू 1/r -0, 1/इन्फिनिटी इक्वल टू 0 होता है, इसलिए ऐसा हो जाएगा ये। यानी W इक्वल टू क्या हो गया है, W मतलब क्या चीज, यही पोटेंशियल एनर्जी U में W, और ये बराबर क्या हो जाएगा माइनस में K Q0 अपॉन R। यही फॉर्मूला आपको निकलता है पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे किसी भी चार्ज के कारण जो किसी दूरी r पर होगा, तो वो डिस्टेंस हो गया, तो वो फॉर्मूला क्या होगा, U इक्वल टू का माइनस में K Q अपॉन r²। हम इसको जल्दी मान लीजिए यहाँ पर Q1 होता, यहाँ पर Q2 होता, तो क्या हम कहते हैं यहाँ पर माइनस में K Q1 Q2 बट्टा में r, हम ये भी कहते हैं। यानी कि फॉर्मूला जो मेरा निकला वो इतना निकला। अच्छा, ये निगेटिव साइन है, मतलब क्या चीज कि हम r का मान क्या करेंगे, यदि कम करेंगे तो ये तो वैल्यू होगा ज्यादा, लेकिन आप जरा बताइए कि माइनस में 10 है, माइनस में 20 है, माइनस में 50 है, माइनस में 100 है, ठीक है, और 0 है, ऐसे इसमें कौन सा बड़ा होगा, तो देखिए ये -10 -20 से बड़ा होगा, और -20 -50 से बड़ा होगा, -50 -100 से बड़ा होगा, लेकिन 0 सबसे बड़ा होगा। 0 इस इन सब में सभी से बड़ा 0 होगा। तो अब देखिए जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी पर डाल देंगे, कहां पे डाल दें हम, इन्फिनिटी पर डाल देते हैं, तो r का मान क्या हो जाएगा, वहां पे इन्फिनिटी हो जाएगा, और जब r में इन्फिनिटी हो जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा टोटल 0। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का मान इन्फिनिटी पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और वो कितना होता है, 0 होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट इन्फिनिटी, और वो कितना होता है, 0 होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं द वैल्यू
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज 0। हम ये भी कर सकते हैं, मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 0 हो सकता है, इससे ज्यादा इसका वैल्यू नहीं होगा। ओके, वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। चलिए अब देखिए यहां पे कहता है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ये चीज है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मतलब किसी भी सोर्स चार्ज के बीच में कोई सोर्स चार्ज है, ठीक है, कोई सोर्स चार्ज है, मान लेते हैं क्यू चार्ज है, सोर्स चार्ज है, इसका ये फील्ड है, इसमें मान लीजिए दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ठीक है, या फिर इधर मान लीजिए ए है, इधर मान लीजिए बी है। हम किसी चार्ज को ये आर दूरी पर यहां से यहां तक ला रहे हैं, यहां का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यू ए, यहां का पोटेंशियल क्या होगा, यू बी मान लेते हैं। यदि यहां का पोटेंशियल एनर्जी यू ए होगा, यहां का पोटेंशियल क्या होगा, यू बी होगा, तो यू ए माइनस यू बी कर दीजिए, वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा दो पॉइंट के बीच का। नहीं तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी चार्ज के कारण, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का या दूसरे पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। तो लिखिए इसको, द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 points in the field of a charge। नहीं मतलब U A B बराबर क्या हो जाएगा, U ए माइनस यू बी, ठीक है, यू ए माइनस यू बी हो जाएगा। लेकिन अब देखिए यहां पर कि एक चीज ध्यान दीजिए कि पोटेंशियल जो होता है वो निगेटिव में होता है, नहीं, पोटेंशियल जो क्या होगा, निगेटिव में होता है, तो मतलब इसका भी निगेटिव, इसका भी निगेटिव, तो जब निगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं यू ए बी इक्वल टू यू बी माइनस यू ए हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बी का और पोटेंशियल एनर्जी ए का दोनों का अलग अलग हुआ। नहीं हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें बहुत ज्यादा चीज नहीं, बस दो पॉइंट का पोटेंशियल निकालिए, उसको डिफरेंस कर दीजिए, उसका डिफरेंस निकाल दीजिए, हो जाएगा अपना पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब दीजिए हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, V से।
इसको लोग वी से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को वी से डिनोट करेंगे। देखिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में ये पढ़े हैं कि जब किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी सोर्स चार्ज के फील्ड में किसी पॉइंट पर लाने में जो वर्डन करेंगे, जो काम करेंगे, उसी काम को हम कहते हैं, उसी वर्डन को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब वही किसी चार्ज को नहीं ला रहे, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे, हम किसी चार्ज की बात यहाँ पर नहीं कहेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी में क्या कहें, पोटेंशियल एनर्जी में कहेंगे किसी चार्ज को लाएंगे, किसी चार्ज को ला रहे हैं इन्फिनिटी से कहाँ तक, किसी सोर्स चार्ज के फील्ड में किसी पॉइंट तक। तो उस पॉइंट तक लाने में जो काम किया जाएगा उस काम को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेकिन जब हम ये कहें कि जब किसी पॉइंट चार्ज को, माने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, हम ये ऐसा कहेंगे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी सोर्स चार्ज के फील्ड में किसी पॉइंट पर लाएंगे, उसमें जो काम करेंगे, उसमें जो काम किया जाएगा, उसी काम को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यहां पर लिखिए इसका डेफिनेशन, द वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to a point in the field of a source charge without any acceleration is called as electrostatic potential. The work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point in the field of a source charge without any acceleration is called as electrostatic potential. यानी कि यदि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया होगा तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या था कि हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी सोर्स चार्ज के फील्ड में किसी पॉइंट पर लाते थे, उसमें जो बटन होता था वही होता था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब वही किसी चार्ज को नहीं ला के किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इकाई चार्ज को नहीं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। देखिए यहां मान लीजिए इन्फिनिटी है ऐसे, ठीक है, यहाँ पर कोई सोर्स चार्ज है, मान लेते हैं सोर्स चार्ज है, सपोज कीजिए क्यू चार्ज है, सोर्स चार्ज है ऐसे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं, मतलब वन कूलम का चार्ज है, इसको ला रहे हैं यहाँ से, पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। अब इसको इन्फिनिटी से मान लीजिए इस पॉइंट पर ला रहे हैं, ए पॉइंट पर, जो यहाँ से आर दूरी पर है, सपोज मैंने कर लिया आर दूरी पर है। अब इसमें वर्डन कितना होगा, तो देखिए जब इसको लाएंगे तो फोर्स तो लाएगा ही, फोर्स लाएगा, बिल्कुल फोर्स लाएगा, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लाएगा और एक्सटर्नल फोर्स इधर लाएगा। एक्सटर्नल फोर्स हम किधर लगाएंगे, इधर की ओर नहीं। अब यहां देखिए ये जो वर्डन होगा यहां से यहां तक है, यहां से तक जो वर्डन होगा सेम वैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए कि W इक्वल टू क्या हो जाएगा,
तो वैसे ही W इक्वल टू यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, जो Q नॉट था ना, उस Q नॉट के जगह पर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो जब काम करेंगे छोटा तो F एक्सटर्नल इनटू डी आर मान लेते हैं, डी आर डिस्टेंस हम मान लेते हैं, या डी डिस्टेंस हम मान लेते हैं, वो उस पॉइंट तक ला रहे हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ से ये x दूरी पर लीजिए, ठीक है, जो आपने लाया है इसको x दूरी पर, ये पॉइंट यहाँ पर है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम का यहाँ पर है, ये डिस्टेंस dx है, यहाँ से आता dx डिस्टेंस आपने काट लिया, dx दूरी आपने सपोज काटा, dx दूरी आपने इधर से काट लिया से, तो यहाँ से x दूरी पर है। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, ये माइनस में F इलेक्ट्रोस्टैटिक इनटू क्या होगा टी आर हो जाएगा, या dx काटे हैं तो dx लीजिए, आप dx लिए हुए तो dx लीजिए यहाँ पर। अब वहां पर फोर्स उस चार्ज पर इसके कारण फोर्स कितना लगेगा, तो माइनस में ये Q इंटू 1 ये Q इंटू 1 बट्टा में क्या होगा आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, ऐसे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा, ये तो डबल डी डब्ल्यू है, तो डी डब्ल्यू है, ठीक है, ये डबल डी डब्ल्यू था। अब देखिए इसको टोटल बर्डन यहां से यहां तक जो निकालेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे टोटल बर्डन निकालने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि dw इक्वल टू माइनस में क्या था कि बट्टा में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ऐसे था, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो कहां से कहां तक, तो इन्फिनिटी से लेके आठ तक इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन डबल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस में निकलेगा बाहर, ये बाहर निकलेगा, क्यू कहाँ गया, क्यू यहाँ पे है, क्यू भी बाहर निकलेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये 1/x स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा, ये कहां से कहां तक, तो इन्फिनिटी से ऐसे होगा। ठीक है, इसको और आगे बढ़ाइए करिए, तो माइनस के क्यू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी अभी हम लोग किए थे, ये हो जाएगा तुमको माइनस में 1/x, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेकर के आठ। अब देखिए यही W जहां जो होगा, यही W इक्वल टू क्या हो गया, माइनस में के क्यू, और ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस से बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, और 1/x तो पहले 1/r माइनस 1/n हो जाएगा, एंड W इक्वल टू कैंसिल गया के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो के क्यू अपॉन आर आ गया, यानी कि यही भी है, ये तो भी बराबर क्या निकल गया, के क्यू अपॉन आर। ये है फॉर्मूला पोटेंशियल का किसी पॉइंट चार्ज के लिए। हम आगे निकालेंगे भी कि, या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट इन द सोर्स ऑफ इन द फील्ड ऑफ ए सोर्स चार्ज, आपको दे दिया जाएगा ऐसे करके, और वहां आपको निकालना पड़ता है पोटेंशियल। तो यहाँ V इक्वल टू निकल गया आपको कितना, V इक्वल टू निकल गया के क्यू अपॉन आर, V इक्वल टू निकला के क्यू अपॉन, यानी कि आप ये भी देखिए कि V इक्वल टू ये भी निकला कि पोटेंशियल एनर्जी U अपॉन क्यू नॉट, U अपॉन क्यू, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद अगले वीडियो में नेक्स्ट